श्रीकालभैरवाय नमः। अगर आपने भी किए हैं यह 20 बुरे कर्म तो आपकी नर्क में सीट पक्की समझो। दोस्तों, आप सभी भगवान विष्णु से भली भांति परिचित हैं। उनका वाहन है पक्षीराज गरुड़, जिसके साथ भगवान विष्णु बहुतायामी ज्ञान का साझा करते हैं। जब एक बार गरुड़ ने भगवान से स्वर्ग और नर्क के प्राणियों के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें स्वर्ग और नर्क यात्रा के बारे में बताया, जिस कारण यह बातें गरुड़ पुराण में भी लिखी गई हैं। भगवान ने पहले पाप का बोध कराया जो नर्क से जुड़ा गया है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, सृष्टि के प्रथम पाप में आता है ब्राह्मण और गो हत्या का पाप। जो व्यक्ति ब्राह्मण अथवा गाय की हत्या करता है उसे 33,000 करोड़ हत्याओं का पाप भोगना पड़ता है। जो लोग गर्भ में पल रहे शिशु को मारता है अथवा पुत्री के पैदा होने पर उसे जंगल में छोड़ देता है, उन्हें नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो भी व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए दान का अथवा किसी भी असहाय की सहायता करने के बाद उस बात का अफसोस करता हो, उसे नर्क के दंड को भोगना पड़ता है। अपने जुनून अथवा काम वासना के चलते यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के मासिक चक्र अर्थात पीरियड टाइम को भंग करता है तो वह नर्क के योग्य माना गया है। दूसरों की आय संपत्ति पर नज़र रखना अर्थात बलपूर्वक या धोखे से किसी की संपत्ति हड़प लेना आपको सीधे नर्क में ले जाता है। विवाह उपरांत स्त्री को प्रताड़ित करने, उसे मारने पीटने वाले अथवा अपने बच्चों को मारने वाले व्यक्ति को नर्क के कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी विधवा स्त्री को शरण देकर उसके साथ अपराध करना या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी पवित्रता को नष्ट करने वाले व्यक्ति को नर्क के दर्शन करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति धर्म की राह से हटकर शराब और मांस की बिक्री के काम में लग जाता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी महिला की हत्या करता है, खास तौर पर तब जब वह स्त्री गर्भवती है, तो उस व्यक्ति को नर्क में जाने से स्वयं इंद्र भी नहीं रोक सकते। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा घर की किसी अन्य स्त्री अर्थात भाभी, बहन या अन्य कोई भी स्त्री पर गलत नज़र से देखता है वह नर्क का भोगी बनता है। किसी भी व्यक्ति का अपहरण करने वाले, खासकर स्त्री अथवा बच्चे का अपहरण करने वाले इंसान को नर्क की यातनाएं दी जाती हैं। किसी भी स्त्री का शोषण करना, किसी कन्या को बहला फुसलाकर उसका यौन शोषण करना आपको नर्क में ले जा सकता है। जुए, सट्टे या लॉटरी में अपने पैसों और संपत्ति को बर्बाद करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना गया है, जिसकी सजा सीधे नर्क है। पवित्र स्थानों पर गंदा काम करने वाले, धार्मिक वेदों, पुराणों और शास्त्रों पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी नर्क में ही ले जाया जाता है। कुंवारी कन्या अथवा किसी औरत के साथ बलात्कार करना सृष्टि के बड़े पापों में गिना जाता है, जिसकी सजा नर्क में मिलती है। जो व्यक्ति पैतृक संपत्ति के लिए अपने बुजुर्गों अथवा माता पिता को यातनाएं देते हैं उसे स्वयं यमराज नर्क में सजा देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करता हो अथवा पीठ पीछे मित्र की उपेक्षा करता हो एवं अंत में धोखा देता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। विवाह होने के बाद भी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती है। जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है अथवा अपने बुरे कर्मों का आरोप किसी निर्दोष पर लगाता है उसे भी नर्क में ले जाया जाता है। किसी महिला की इज्जत का खिलवाड़ करने वाला एवं यह नज़ारा खड़े होकर देखने वाले व्यक्ति एवं उसकी सहायता न करने वाले को भी सीधा नर्क में ले जाया जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए।
उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। यदि आप नर्क में दी जाने वाली सजाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे करें। जल्दी ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।